अगर आप 2016, 17, 18 और 19 के पास आउट हैं विद टेक्निकल डिग्री तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जनरेशन जिसको सबसे ज़्यादा हेट मिलता है जेन जी में। इंडिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेट मिला है और वो बहुत सिंपल है। किसी को उसने एब्यूज़ नहीं करा, कभी किसी को स्कैम नहीं किया, लेकिन फिर भी आज उसको उसके अपने हेट करते हैं just because they were scammed by some other companies, some colleges, some institution, और कुछ ऐसे थॉट थे जिनको वो समझ नहीं पाए। उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का समझ नहीं था, कैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, और वे इसका शिकार हो गए, फंस गए। तो अगर आपने कभी भी टेक्निकल कोर्स किया है और आप 2016, 17, 18, 19 के पास आउट हो और आपने ईयर गैप किया 1, 2, 3 और मैनी मोर ईयर्स, बट ईयर गैप था, आपने जानबूझकर जॉब छोड़ दी या फिर नहीं ली, या बहुत सारे रीजंस थे। नहीं ली मीन्स यू वर इंगेज इन exam preparations, whatever the exam was, but you are engaged in the preparation and you were not interested in real job। तो आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में। लेट्स से हम इनको कहेंगे HA, जनरेशन HA, और ये चैनल इन्हीं के अबाउट, इनके बारे में आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जनरेशन अपने बचपन से बहुत प्रोमिनेंट रही है, अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन तक और अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन तक। इन्होंने ना कभी कोई मैरिज अटेंड करी, मतलब छोड़ी है बहुत ज़्यादा, ना कभी कोई सर्कस मेला इधर उधर, बहुत कोई गैदरिंग, कोई पब्लिक मीटिंग, कोई रैली, ये सब चीज़ें अटेंड नहीं करी, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे। और सबसे कम इन्होंने टिकटॉक, रील, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब यूज किया। हालांकि इनके हाथ में था सबसे पहले इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और इंस्टॉल दोनों करने वाले किसी भी एप्लीकेशन को ये थे। कोई भी एप्लीकेशन टेस्टिंग होती है तो इनके ऊपर टेस्ट हो रही थी। आप कुछ भी एप्लीकेशन देख सकते हो, ड्रीम इलेवन, सट्टेबाजी, ये सब, दीज आर काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, दे वर द फर्स्ट यूजर। गेमिंग, पबजी, टेम्पल रन, दिस काइंड ऑफ गेमिंग। तो इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इनके माइंड में थॉट्स था कि हमको एक हाई पेइंग जॉब्स चाहिए, हम किसी लो वेजेस वाली जॉब में सरवाइव नहीं करेंगे या कर सकते या करना नहीं चाहते, और ये जॉब मार्केट से आउट हो गए। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है और आप जॉब करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप बिजनेसेस कैसे रन करोगे? टाइम लगेगा, उसको दोबारा से स्क्रैच से खड़ा करोगे, अपने पैसे से करोगे तो कहीं अलग जॉब करोगे, काम करो, कुछ भी करोगे, लेकिन टाइम लगेगा। स्पेशली अगर आप इंगेज हो एग्ज़ाम की तैयारी करने में, अनरिलेटेड एग्ज़ाम जो आपके करियर से रिलेटेड भी नहीं थे। तो इनको हेट मिलना इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि इन्होंने ईयर गैप किया, बहुत हेट मिला। सोसाइटी और इवन फैमिली, फैमिली भी इनको हेट करती है, ये खुद अपने आप से हेट करते हैं बिकॉज दे आर लैगिंग इन आवर सोसाइटी। जो पुअर पीपल है ना, वो इन्हीं में से आते हैं। ये एक ऐसी जनरेशन है जो बहुत अच्छे से पली बड़ी है, लेकिन ये खुद गरीब हो गई इस टाइम पे। बट आफ्टर 2023, 4 टू 25, अब आकर ये अपना कुछ काम में इंगेज हैं और अच्छा कर रहे हैं। इनको बहुत पहले ही समझ आ गया, अब बिजनेसेस में उतर रहे हैं, अपने सिंपल बिजनेसेस कर रहे हैं। कोई 15, 20, 30 या 40, 400, 500 ऐसे एम्प्लॉय की नहीं, अपने खुद के बिजनेसेस, सेल्फ एंटरप्रेन्योर, दे आर वर्किंग इन द सिनेरियो।
और ऑनलाइन में भी बहुत कुछ स्कोप इन्होंने ले रखा है, बट उनको बहुत ज़्यादा हेट मिला, बहुत, बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने ईयर गैप किया और वे जॉब मार्केट से आउट हो गए। बट एक रीज़न था उसका, वे खुद से नहीं हुए थे, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट था और हमारा जो जॉब मार्केट है उसका फॉल्ट था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं नैरो है बहुत, उसमें बहुत कम वर्कफोर्स चाहिए और हम प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और वे आज तक गिल्ट में रहते हैं ये सब कि हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम आगे नहीं बढ़ पाए। दैट्स नॉट ट्रू यार। यू वर scammed by something that was happening in the name of layoffs। जो अब ले हो रहे हैं वो बहुत पहले से था। तो अब अभी भी ये नियोनेटलिज्म और नो मैरिज, DINK, डबल इनकम नो किड्स, ये सब जो टंटेबाजी है, ये सब ज़्यादातर यही लोग फॉलो करते हैं। HA, जनरेशन HA, जो फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप, हाउ टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। ये कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड नहीं हुआ। तो एक रीजन है, एक ही सॉल्यूशन इसका, हाउ कैन यू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक ही सॉल्यूशन आई थिंक, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में इंगेज होना। ऑनलाइन सोसाइटी, ऑफलाइन सोसाइटी, सबसे ज़्यादा आप ऑनलाइन रहे हो, आपको पता है कैसे इंगेज होना, क्या होना है। जो आपने एस्केप करा था वो सब दोबारा से आना पड़ेगा वहीं। जो आपने फेसबुक अनस्टॉल करी थी, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब चीज़, किसी टीचर, किसी ऑनलाइन यूट्यूबर, ऑनलाइन समथिंग, किसी ने कह दिया कि आप मेरा कोर्स ले लो और ये ऑनलाइन से हट जाओ, 24 घंटे मेरे साथ रहो, 10 घंटे पढ़ाई करो, बचपन से आपको किसी ने कहा, तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको रियल लाइफ में आना पड़ेगा। रियल लाइफ सोसाइटी से चलती है, अपने खुद से नहीं चलती, क्योंकि आप प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी बनाओगे, जाओगे तो किसी एंड यूजर, सोसाइटी, सोशल पर्सन के पास में, तो हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और ऑफलाइन में आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेटवर्क जब बनेगा जब आप सोसाइटी में जाओगे, उतरोगे सोसाइटी। तो ये 50 लाख पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा नंबर है, जो गिल्ट में रहता है कि हमने कुछ टेक्निकल कोर्स किया और हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डिग्री का यूज़ नहीं कर। you 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 should not feel guilty for yourself, for your blindness। ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, आपको इससे बाहर आना होगा। अब आप जैसा कर रहे हैं, जो मार्केट में नहीं हो, आप अपना खुद से कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ को रन कर रहे हो, दैट इज ग्रेट, बिकॉज यू आर नॉट अंडर EMI प्रेशर। हमारे जो साथ के बंदे थे, HA के साथ HB और HC, जो हाई पेइंग जॉब्स में हैं और जो टेक जॉब्स में हैं, कोर जॉब्स में, दे आर फिक्स्ड देयर इनकम इन म्यूचुअल फंड, SIP, EMI। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज वे भी वहीं आ चुके हैं, आप भी वहीं हो। आपको दुनिया की समझ है, उनको नहीं। अगर उनका साथ यही सेम ले ऑफ वाला सिस्टम उनके साथ हो रहा है तो दे कोलैप्सिंग, वे कोलैप्स हो जाते हैं। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसको करो, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ रहे तो कांस्टेंट स्पीड से चलो, सोसाइटी के साथ चलो, दुनिया के साथ चलो, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको देखो। बस आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जनरेशन HA को, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।